चाणक्य नीति ऐसी स्त्री के साथ संभोग न करें। सभी स्त्रियों, युवती, वृद्धा, स्वस्थ अस्वस्थ, खूबसूरत बदसूरत, जाति की, शूद्र जाति की, कम उम्र बाला से संभोग करने वाला, आय की उपेक्षा करके अनाप शनाप खर्च करने वाला, किसी सहयोगी के न होने पर भी लड़ाई झगड़ा करने वाला व्यक्ति असमय ही मृत्यु को प्राप्त होता है। चाणक्य नीति अभिप्राय यह है कि मनुष्य को अच्छी तरह परीक्षा किए बिना बीमार यौन व्याधि से पीड़ित तो नहीं, कम उम्र तो नहीं, शूद्र जाति की तो नहीं, परस्त्री से संभोग नहीं करना चाहिए। अपनी आय के अनुसार ही खर्च करना चाहिए, बिना किसी की सहायता लिए झगड़ना नहीं चाहिए। चाणक्य नीति दुर्जन व्यक्ति के लिए गुण अवगुण और आयु का कोई मेल नहीं होता। जिस प्रकार इंद्रायण का फल पक जाने के बाद भी अपनी कड़ुवाहट को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार आयु बढ़ जाने के पश्चात अर्थात बुढ़ापा आने के बाद भी दुष्टता कभी उससे छूट ही नहीं पाती। अभिप्राय यह है कि दुष्ट व्यक्ति के प्रौढ़ हो जाने के बाद उसे बूढ़ा समझकर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से इस संसार में खुदाई करके मनुष्य पृथ्वी के नीचे विद्यमान जल को प्राप्त कर लेता है, ठीक उसी प्रकार अपने गुरु की निःस्वार्थ सेवा करने वाला शिष्य भी गुरु के हृदय में स्थित विद्या को प्राप्त कर लेता है। अभिप्राय है कि सच्चे मन से पुरुषार्थ करने पर हर व्यक्ति संभव फल की प्राप्ति कर सकता है। बसंत ऋतु में फलने वाली आम्रजरी के स्वाद से प्राणी मात्र को पुलकित करने वाली कोयल की वाणी जब तक मधुर और कर्णप्रिय नहीं हो जाती, तब तक वह मौन रहकर ही अपना जीवन व्यतीत करती है। कहने का अभिप्राय यह है कि हर मनुष्य को किसी भी कार्य को करने के लिए उचित अवसर की प्रतीक्षा करनी चाहिए, अन्यथा असफल होने का भय बना रहता है। इस संसार में कुछ प्राणियों के किसी विशेष अंगों में विष होता है, जैसे सर्प के दांतों में, मक्खी के मस्तिष्क में और बिच्छू की पूंछ में विष होता है। इन सब से हटकर दुर्जन एक ऐसा व्यक्ति है जिसके हर अंग में विष भरा रहता है। उसके मन, वचन और कर्म विष में बुझे तीर की तरह हर किसी के हृदय को बेंधकर दुख देते हैं। अतः बुद्धिमान व्यक्ति को दुर्जन से बचना चाहिए, वह उसके संग से भी दूर रहने में ही बुद्धिमानी है। आचार्य चाणक्य ने बुद्धि के साथ कर्म और मेहनत को भी महत्वपूर्ण बताया है। उनके अनुसार स्त्री और पुरुषों को मेहनत के अनुसार भोजन करना चाहिए। चाणक्य ने अपने नीति ग्रंथ के 10वें अध्याय के 19वें श्लोक में बताया है कि खाने की कौन सी चीज कितनी ताकतवर होती है। चाणक्य ने अपनी इस नीति में आटा, दूध और शाकाहार के साथ ही मांसाहार के बारे में भी बताया है। चाणक्य ने इन सब की तुलना करते हुए बताया है कि किसमें कितने गुना ताकत होती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अन्न से 10 गुना ज्यादा ऊर्जा उसके आटे में होती है। इस श्लोक में आचार्य कहते हैं कि हमारे शरीर के लिए साबुत अन्न में बहुत बल होता है, लेकिन उससे भी 10 गुना अधिक ताकत उसके आटे में होती है। आटे से बनी रोटियां पचाने में हमारे पाचन तंत्र को अधिक सुविधा रहती है। इस कारण साबुत अन्न से अधिक उसके आटे से शरीर ज्यादा ऊर्जा ले पाता है। यह ऊर्जा व्यक्ति को दिन भर काम करने के लायक बनाए रखती है। आटे से 10 गुना अधिक ऊर्जा होती है दूध में। इस नीति के अनुसार अन्न के आटे से भी 10 गुना अधिक बल दूध में होता है। भैंस के दूध से गाय का दूध ज्यादा पौष्टिक और बल देने वाला होता है। यदि हम नियमित रूप से दूध का सेवन करते हैं तो कई प्रकार के रोगों से बचे रहते हैं। दूध स्त्री और पुरुष दोनों को समान रूप से लाभ पहुंचाता है। गाय के दूध में कई ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। दूध सुपाच्य भी होता है, यानी आसानी से पच जाता है। दूध से 8 गुना अधिक बल होता है मांस में। आचार्य कहते हैं दूध बल देने वाला होता है,
लेकिन मांसाहार में दूध से 8 गुना ज्यादा बल होता है। मांसाहार को प्रकृति के विरुद्ध माना गया है। शास्त्रों के अनुसार किसी भी जीव की हत्या करना पाप है। इसी वजह से मांसाहार से बचना चाहिए। चाणक्य ने मांसाहार से अधिक बल देने वाली एक और शाकाहारी चीज बताई है। मांसाहार का सेवन करने से बेहतर से उस चीज का सेवन किया जाए। मांसाहार से भी 10 गुना अधिक बल होता है घी में। चाणक्य कहते हैं कि मांसाहार से भी 10 गुना अधिक बल गाय के दूध से बने घी में होता है। ये घी बहुत पौष्टिक और शरीर को बल प्रदान करने वाला होता है। नियमित रूप से शुद्ध घी का सेवन किया जाए तो व्यक्ति लंबे समय तक बुढ़ापे के रोगों से बचे रह सकते हैं। शास्त्रों में स्त्री को वंदनीय माना गया है। स्त्री को शक्ति और देवी का प्रतीक माना गया है। चाणक्य ने ऐसी स्त्रियों से दूरी बनाने के लिए कहा जिनमें अहंकार, अज्ञानता और लालच जैसे अवगुण हों। चाणक्य के अनुसार इन अवगुणों से युक्त स्त्री स्वयं का भी नाश करती है, वहीं जो उसके नजदीकी होते हैं उनका भी नाश ही करती है। चाणक्य ने नीतिशास्त्र में स्त्रियों के बारे में भी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। नीतिशास्त्र में कुछ ऐसी महिलाओं के बारे में बताया गया है जिनसे किसी को भी हमेशा दूरी बनाकर रखना चाहिए, अन्यथा आप परेशानी में फंस सकते हैं। तो जानते हैं कि वे कौन सी स्त्रियां हैं जिनसे हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए।